गेहूं की ऐसी पारंपरिक खीर जिसका स्वाद एक बार चख लिया तो बाजार की मिठाई भी फीकी लगेगी। तो चलिए आज बनाते हैं दादी नानी के हाथ वाली गेहूं की खीर बहुत ही आसान तरीके से। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी, मेरे चैनल माधुरी केसरवानी व्लॉग्स पर आपका स्वागत है, जहां मैं शेयर करती हूं अपने घर पर बनाई गई बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ जो आप अपने घर पर आसानी से बना लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं रेसिपी की ओर। तो दोस्तों इसके लिए मैंने लिया है गेहूं। ये गेहूं मार्केट से जो आप ख़रीदते हैं वो वाले नहीं है, इनसे छिलके पूरी तरह से निकले हुए हैं। इसको तैयार करने के लिए इसमें पानी की छींटे डाल कर ओखली में कूटा जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है जिससे इसकी ऊपरी परत छिलके सब निकल जाते हैं। अब ये खीर बनाने के लिए तैयार हो गया है। तो इसके लिए हमने कुछ ले ली है सामग्री, जिसके लिए मैंने ली है 2 कटोरी गेहूँ, 1 कटोरी चीनी, थोड़े काजू बादाम, सूखे हुए नारियल और 2 इलायची लिया है तड़का लगाने के लिए। साथ ही दूध लिया है मैंने 1 लीटर के आसपास। तो गेहूं को मैंने रात में ही भिगा दिया था, अब ये अच्छे से भीग चुके हैं। इनको बहुत अच्छे से भिगाना है, ये बिल्कुल दाने बिल्कुल गल जाने चाहिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से दब रहे हैं, इस तरह से इन्हें भिगा देना है। कभी भी जल्दीबाजी में नहीं भिगाना है, अच्छे से रात भर के लिए भिगाइए, या फिर दिन में भिगा रहे हैं तो 7 से 8 घंटे के लिए भिगाइए। अब इन्हें हम धुल लेते हैं। स्ट्रेनर ने मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसे नल के नीचे अच्छी तरह से धुल लेंगे। इसमें काफ़ी गंदगी होती है तो इसे अच्छी तरह से पहले साफ़ करके फिर अच्छी तरह से धुलें। ये गेहूँ पहले मैं खुद ही तैयार किया करती थी, लेकिन अब मार्केट में आसानी से अवेलेबल है तो मार्केट से ही मैं ले लेती हूँ। तो अब ले लिया है बड़ी इलायची को और इसको हल्का सा इस तरह से क्रैक कर लेंगे, इसे पीसना नहीं है। और अब चढ़ा देंगे कढ़ाई, और कढ़ाई को किया है गरम और इसमें घी थोड़ा सा डाल दिया है और अब इसमें इलायची का तड़का लगा देंगे। और गेहूं को हमें अब बिना जल्दीबाजी के धीमी आंच से मध्यम आंच पर भूनना है और इसे लगातार चलाते रहना है, क्योंकि इसे थोड़ा भी अगर छोड़ दिया तो गेहूं नीचे से जल सकता है। तो इसे इसी तरह से भूनते रहते हैं। भूनते भूनते धीरे धीरे देखिए गेहूं का कलर भी चेंज हो रहा है और अब बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो इसी तरह से हमें धैर्य के साथ इसे धीरे धीमी आंच पर भूनना है और भूनकर हमने गेहूं को तैयार कर लिया है। दोस्तों ये खीर बनाने में बहुत ही समय लग जाता है, लेकिन खाने में बहुत ही स्वाद लगती है ये खीर हमारे यहाँ नाग पंचमी के पर्व पर बनाई जाती है। आप भी बताइएगा आप इसे कब बनाते हैं। तो देखिए सारा गेहूं मैंने इस तरह से भूनकर निकाल लिया है और बहुत ही हल्के घी में भूना है, ज़्यादा नहीं डाला है। अब इसे पकाने के लिए हम चढ़ा देंगे गैस पर एक कुकर और इसमें सारा गेहूं हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो धीरे धीरे करके सारा गेहूं मैंने कुकर में डाल दिया है और अब इसमें ऐड करेंगे दूध। और दूध हम सारा एक बार में ही नहीं डालेंगे, पहले इसमें डालेंगे 1 से 1.5 गिलास दूध और इसे डालकर हम कुकर को बंद कर देंगे और इसे 2-3 सीटी लगने तक पका लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें दूध डाल दिया है, अभी और दूध बचा के रखा हुआ है। इकट्ठा इसलिए नहीं डालते क्योंकि आप प्रेशर लगाएंगे तो सारा दूध कुकर से बहने लगेगा। तो इसे हम थोड़ा सा दूध डालकर अच्छी तरह से सीटी लगा लेंगे। ये देखिए 1 सीटी लग गई है और दूसरी तीसरी सीटी भी इसी तरह मैंने लगा ली है। गेहूं हमारे पक चुके हैं। तो इधर देखिए मैंने जो नारियल लिए थे उसे कद्दूकस कर लिया है और काजू बादाम को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब चढ़ा देंगे एक पैन और उसमें डाला है थोड़ा सा घी और इसमें सारे मेवे डालकर धीरे धीरे धीमी आंच पर हम ये क्रंची होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैंने इतने ही ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप चाहें तो अपने मन से और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो इन्हें हल्के हल्के धीमी आंच पर ऐसे थोड़ा सा चला लिया है और इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसमें मैंने डाल दिया है साथ में ही थोड़ा सा किशमिश, जो मैंने पहले नहीं दिखाया था। इस तरह से फ्राई करने से मेवों का स्वाद खीर में बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। तो आप इस तरह से ज़रूर मेवों को घी में फ्राई करें। तो साथ में किशमिश को ही हमने फ्राई कर लिया है और लास्ट ये देखिए किशमिश हो गए हैं, तो हम लास्ट में इनमें डाल देते हैं कद्दूकस किए हुए नारियल। इन्हें पहले नहीं डालना है क्योंकि ये जल जाते हैं। तो अब इनको भी साथ में ऐसे ही फ्राई कर लिया है। तो मेवे हमारे सब तैयार हो गए हैं। इधर खीर भी हमारी थोड़ी गल गई है, देखिए गेहूं के दाने बिल्कुल फूल गए हैं। अब इसमें हम बचा हुआ दूध ऐड करेंगे
और दूध को डालकर धीमी आंच पर पकने देंगे। इस समय अब थोड़ा धैर्य रखना है। जल्दी पकाने के लिए गैस अगर तेज कर देंगे तो नीचे से खीर जल सकती है, इसलिए इसे धीमी आंच पर ही पकाना पड़ेगा। तो अब गेहूं थोड़ा नरम हो गए हैं और दूध भी गाढ़ा हो गया है, तो इस स्टेज पर अब हम फ्राई किए हुए मेवे को इसमें डाल देते हैं और फिर इन्हें चलाकर धीमी आंच पर ही पकने देते हैं। इस खीर को बनने में बहुत समय लगता है दोस्तों, तो इसे धैर्य के साथ ही बनाएं, तभी परफेक्ट स्वाद मिलेगा। और इसमें मैंने घर में रखी हुई मलाई भी डाल दी थी, इससे और भी क्रीमी स्वाद आएगा खीर में। तो अब इन्हें धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे और बस हमारी खीर अब तैयार ही होने वाली है। अब दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है और गेहूं के दाने भी नरम हो गए हैं और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे अब इसमें चीनी को लास्ट में ही डालना है। और चीनी को डालने के बाद आप देखेंगे खीर थोड़ी सी पतली हो जाती है, तो इसे फिर से धीमी आंच पर हम चढ़ा देंगे, बस करीब 5 मिनट के लिए। बस दोस्तों, अब हमारी खीर ये पककर तैयार हो गई है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और इसका रंग भी सुंदर लग रहा है। अब गैस बंद कर देती हूँ। ध्यान रखें, गैस बंद करने के बाद भी खीर थोड़ी गाढ़ी होती रहती है, इसलिए इसे बहुत गाढ़ा करके गैस बंद ना करें। तो दोस्तों, आज हमने बनाई बहुत ही आसान तरीके से गेहूं की पारंपरिक खीर। इस रेसिपी की खास बात यह है, इसमें बड़ी इलायची के साथ गेहूं को भूना जाता है, जिससे खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह गेहूं की खीर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही पारंपरिक घर की आसान रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।